Welcome to the new episode of India's Talent Fight. अपने काम पे कर हर लड़बन कर कुछ ऐसा कि झंडे गड़ेंगे भाई नाम के तेरे। Let's go once again, हाँ? हारेंगे नहीं क्या? धक धड़कन पड़ने लगी, घुट घुट कर सांसें की चढ़ने लगी। देख आया ऑन स्टेज अब मचेगा क्रेज, अब बीट पे मैं रैप करूँ वो भी फुल तेज। गैंग गैंग करते हैं भाई तेरा मॉन्स्टर कला या फीम, इस नशे को तो हाई कर। आई डोंट गिव अ एफ, मुझे बातों से ना बोर कर, ले जाऊंगा जान तेरी रही मत ठोक। सर पे जुनून मुझे किसी का भी खौफ नहीं, अस्सी ठहरे ढीठ बंदे मैंने कोई लोड नहीं। होल्ड कर मेरे बातों पे तो गौर कर, रेम सीधा हेडशॉट रख दूं मत ठोक कर। रखूं कटा फुल लोडेड, बार्स ऑन पॉइंट जैसे मिसाइल कोई गाइडेड, साइलेंट लाइक शार्क इन द सी, वायलेंट व्हाइल स्टैंडिंग ऑन स्ट्रीट। हाँ ट्रूली आई ओन इट द गेम यू प्लेइंग, बेटर के भी शर्ट को लाइक ऑन स्लेन। दिस इज माय जंगल and I am the king, getting so brutal like air is a killing। हाँ गाने कटे फेंकूं मैं 3 से 4, तभी रखूं मैं सोच सीधा बॉक्स के बाहर। हर बार मेरे पास पड़े स्टिक, हेटर गला सुन हो जान दे से वीक। हाँ एक से भिड़ा 1.25 लाख से भिड़ा, मैं दिल का शरीफ भले इंसान में बुरा। और लिख दूं नज़म जो भी फेंकूं मैं हजारों में, धीरे धीरे नाम मेरा आएगा सितारों में। ऐसे मेरे ख्वाब सजे ऐसा मेरा एहतराम, बाकी जो झूठ बोले कह दूं उन्हें राम। आग से उठा मैं रैप का उतान, फ्लो इतना भारी जैसे अल्ट्रा वाला सुपर सैन। हाँ मैं बनूं नरभक्षी, मैं जालिम विपक्षी। हाँ मैं बनूं नरभक्षी, ये मैं जालिम विपक्षी। हाँ मैं बनूं नरभक्षी, मैं जालिम विपक्षी। हाँ मैं बनूं नरभक्षी। के कमाई मैंने बिना रुकड़ाई, मैंने दिल में तेरास कई लोगों से छुपाई। मैंने मुश्किलें दी आई कभी कभी बिना हार मानी, मुश्किल मजाक बने रैप करूं तेज मेरा फ्लो लगे पानी पानी। रैपर बट शांति नहीं याद आती नानी वानी बेबी में चुप आई एम गोइंग लिटिल क्रेजी। किल्ड इट ब्रो, नेल्ड इट। तूने बीट को पूरा खा दिया ब्रो। जो तेरे फ्लोज थे ना ब्रो। My jungle and I am the king, getting so brutal like air is a killing। हाँ गाने कटे फेंकूं मैं 3 से 4। Thanks भाई, thanks। डैम बहुत ही सही। Thanks भाई। Fabulous भाई। Best of कर हर लड़बन कर कुछ ऐसा कि झंडे गड़ेंगे भाई नाम। कभी कभी तेरा बन जाऊं मैं, तेरा हो जाऊं। कभी कभी नखरे दिखाऊं मैं, नखरे उठाऊं। कभी कभी बातें बताऊं मैं, बातें बनाऊं। कभी कभी तेरा बन जाऊं मैं, तेरा हो जाऊं। थोड़ी थोड़ी तेरी भी आदत सी है, थोड़ी इबादत की थोड़ी थोड़ी तू प्यारी सी है। थोड़ी है पागल सी, थोड़ी थोड़ी तू रानी सी है। ना पूरी महारानी सी, थोड़ी थोड़ी अनजानी सी है। सपनों की रानी सी है। गर्ल I wanna talk to you, क्या याद है तुझे मेरा नाम? जब साथ में बैठ के लंच करते अक्सर और लेते थे कसमें हजार, सपने साकार। Keep going bro, keep going। सपने भी देखे और देखे। एक बार इसको फिर से कर सकता हूँ बस एक बार। ब्रदर एक मिनट, क्या हुआ? वो एक्चुअली ना मेरे को फीवर भी है तो वो एकदम से नहीं आ पाया। सभी इस तरह के एक्सक्यूज देने लग जाएंगे तो मुश्किल हो। आप अच्छा कर रहे थे, आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर एक वर्ड भूल भी गए हो तो नेक्स्ट से कंटिन्यू कर लो। यस सर। एवरीवन कैन गिव एक्सक्यूज लाइक दिस। हमें इस पे नहीं काम करना। गुड लक। एक्टिंग में बसती है इनकी जान। प्लीज गिव इट अप फॉर अगले फाइनलिस्ट कोलकाता के अरहान खान। ये कहानी है उस मासूम बच्चे की जिसे वक्त और हालात ने कल्लू से कालिया बनने पे मजबूर कर दिया। साहब वो बस्ती देख रहे हो ना साहब, वहां मेरा घर हुआ करता था साहब। और वो पेड़ देख रहे हो ना, वो नहीं साहब, वो वाला। हाँ मेरा बाप उसमें झूला झूलाया करता था। झूलाते झूला और ते झूला सा बहुत मजा आता था साहब, बहुत मजा आता था। एक दिन अचानक पुलिस आ गई साहब, मेरे बाप को पकड़ लिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, कोई मेरी मदद को नहीं आया साहब, कोई मेरी मदद को नहीं आया। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई साहब। अब धीरे धीरे रात हो रही थी साहब, और जब रात होती है ना साहब तो भूख लगती है साहब, और जब भूख लगती है ना तो पेट में चूहे कूद रहे होते साहब, पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। तभी मैंने अचानक
एक कुत्ते को देखा साहब, कुत्ता मुंह में रोटी लिए चबड़ 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 चबा रहा था साहब। वो रोटी देख के साहब मेरी भूख की तलब बढ़ गई। मैं कुत्ते के पीछे भागा, कुत्ता रोटी लेके भागा, मैं भागता रहा, मैंने सड़क से एक पत्थर उठा, कुत्ते को दे मारा, कुत्ता मर गया साहब, कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया साहब। तभी मैंने खुद से कहा, मुन्ना अगर जीना है तो लड़ना सीख, अगर जीना है तो छीनना सीख। Very good. I'm already very touched and all the very best. Thank you so much. Thank you. गोविंद प्लीज, जरूरी तो नहीं जो कहानी में हो रहा हो वो असल में भी हो, लेकिन जो असल में हुआ मेरे साथ वो तो कहानी में है ना हमारा। कहानी तो कहानी होती है, जो असल जिंदगी में हो या किसी नाटक में। बहुत अच्छी कहानी है मेरा, आना जरूर, आना जरूर। तुम्हें पता है इस अधूरी कहानी में आगे क्या होता है? इस अधूरी कहानी में मेरा किरदार यहां से लौटकर अपनी माँ के घर जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं मिल पाता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो कहानी पता चलता कि उसकी माँ मर गई है। और जब वो अपनी माँ के घर से वापस आता है तो उसमें रास्ते में मिलती है उसका वो राइट पढ़ लेती है, जिस किताब से मुझे थोड़ी बहुत आस आती साथ जीने की, वो भी उसे साथ छोड़कर चली जाती है। डोंट टच, मेरी कहानी है वो, मेरी कहानी है वो। फिलहाल इस कहानी में मेरे किरदार को सब छोड़कर मुझे चले जाते हैं। मेरा किरदार भागने की बहुत कोशिश करता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, और चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता है सुनो सुनो मेरे साथ ऐसा हुआ है, सुनो। लेकिन सब मुझको चीटर बोलकर छोड़कर चले जाते हैं, मेरा सब मुझको चीटर बोलकर छोड़कर चले जाते हैं। फिर मेरे किरदार को लगता है जब सब मुझे छोड़कर जा ही रहे हैं तो उसे भी अपनी जिंदगी छोड़कर चले जाना चाहिए। और फिर मेरा किरदार इस कहानी का अंत करता है और दुनिया को एक और नई कहानी मिल जाती है। मेरे किरदार को मुक्ति मुक्ति मुक्ति। कहानी बताओ अच्छी है ना हमारा, कहानी बताओ अच्छी है ना, कहानी बताओ अच्छी है ना। इस कहानी में भी मुझे नचाया भी तूने, क्या खेल तमाशा रचाया है तूने। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, मेरा कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। हाँ, जो मुझे सही लगता है मैं अपने किरदार के माध्यम से दुनिया को बता देता हूँ। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। It was really good. We enjoyed it. Let's hope for the best. Thank you for coming in ITF. So I would like to welcome our judges on stage to announce the winner of India's Talent Fight Season 3 Acting category. So the winner of India's Talent Fight Acting category is Mr. Arhan. Okay, so the first runner-up is Govind Rai. Usually, poets के अच्छे होते हैं कर्मा. Please put your hands together for Palwal के भरत शर्मा. अपना परिचय कैसे दूं, किसी परिचय का मोहताज नहीं, हर लड़की के पास हूं मैं, छिपाने वाला कोई राज नहीं। पहली मर्तबा महसूस कर मुझे,
पहली मर्तबा महसूस कर मुझे लड़की बड़ी घबराती है, लाल लहू को देख वो माँ माँ चिल्लाती है, और पीछे बेटी के निशान देख माँ सब समझ जाती है, संग उसे ले अपने वो ध्यान से बतलाती है। ये होना स्वाभाविक है तुझे इसका ज्ञात नहीं, ये होना स्वाभाविक है तुझे इसका ज्ञात नहीं, डरती काय को है पगली, डरने वाली कोई बात नहीं, हर औरत को होता है, हर लड़की को होता है, बस तेरा पहली बार है, ये तो कुदरत का नियम है बेटी, इसमें तेरा कोई हाथ नहीं। माँ को ज्ञात है मेरे आगमन की बात है, माँ को ज्ञात है मेरे आगमन की बात है, लड़की के असल जीवन की महत्वपूर्ण ये शुरुआत है, और मुझसे परिचित होना हर लड़की का अधिकार है, मुझसे परिचित होना हर लड़की का अधिकार है, क्योंकि उनकी मुझसे अब होनी मुलाकातें बार बार है। मैं जिस लड़की को आता हूँ तुम उसे अछूत बताते हो, अगर छू ले वो किसी को तो तुम उसे बड़ा सताते हो, और कमरे की चौखट पार नहीं करनी ये कह कह कर उसे डराते हो। हम आना मैं अपने साथ दर्द भी बहुत से लाता हूँ, हम आना मैं अपने साथ दर्द भी बहुत से लाता हूँ, कभी खून से कभी क्रैम्प से तुम्हें बड़ा सताता हूँ, बस इतना याद रखना इतना सा मैं कहता हूँ, जीवन की हर कठिनाई सह लो इस लायक तुम्हें बनाता हूँ। और जब देखते हो किसी को दर्द में मेरे तो उन्हें अलग अलग उपाय बताने लगते हो, जब देखते हो किसी को दर्द में मेरे उन्हें अलग अलग उपाय बताने लगते हो, किसी को कॉफ़ी देते हो, किसी को दवाई देते हो, तो किसी की कमर पे हीटिंग पैड लगाने लगते हो। हाँ मैं पीरियड्स हूँ, हाँ मैं पीरियड्स हूँ, हर लड़की के पास मैं आता हूँ अपने अस्तित्व को अपनाने से, ना मैं कभी घबराता हूँ, तो तुम क्यों मेरे आने पर खुद को असहाय बताती हो, तो तुम क्यों मेरे आने पर खुद को असहाय बताते हो, अरे और कोई नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें अपनाता हूँ, और अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हारा मंदिरों में भी प्रवेश निषेध है, अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हारा मंदिरों में भी प्रवेश निषेध है, और मेरे होने पर तुम्हें अपवित्र कहता है समाज, इसका मुझे बड़ा खेद है। इसका ब्यूटिफुल, रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। Please put your hands together for मथुरा से मनीष। अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि गैर तो गैर तुम्हारी वजह से अपना तक भी हो गया है हमसे खफा, कि अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि गैर तो गैर तुम्हारी वजह से अपना तक भी हो गया है हमसे खफा, और तुम कहते हो कि मनीष हो जाओ तुम हमारी नज़रों से दफ़ा, कि और तुम कहते हो कि मनीष हो जाओ तुम हमारी नज़रों से दफ़ा, तो माफ़ कीजिएगा साहब ज़रा नज़र उठाकर तो देखिए, कि तो माफ़ कीजिएगा साहब ज़रा नज़र उठाकर तो देखिए कि वो शख्स है कब का मर चुका। तो आगे है कि न जाने कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने, कि न जाने कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने, सिर्फ हमारे दिल से खेलने के लिए, कि सिर्फ हमारे दिल से खेलने के लिए, जो कभी अपने थे वो गैर बनाए तुमने, कि न जाने साहब कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने। तो आगे है, कहते हैं ना कि हर कोई अपना होता है, जैसे कोई है हम हर किसी अनजान व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं, या फिर कोई अपना भी होता है वो धोखा देता है, उसके ऊपर है कि हमने कहा था तुमसे, कि हमने कहा था तुमसे कि यहाँ पर हर शख्स अपना, कि हमने कहा था तुमसे कि जाग जाओ समझ जाओ यहाँ पर हर शख्स अपना, अरे यार रहने दो ये एक महज सपना होगा, कि हमने कहा था तुमसे कि जाग जाओ समझ जाओ यहाँ पर हर शख्स अपना, अरे यार रहने दो ये तुम्हारा महज एक सपना होगा, और ज़रा संभल कर रहना तुम इन्हीं अपनों से, कि और ज़रा संभल कर रहना तुम ही इन्हीं अपनों से, क्योंकि इन्हीं अपनों के हाथ में तुम्हारे लिए खंजर होगा। जो भी आपने लिखा है ना बहुत दिल से और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो अब मचने वाला है बहुत शोर, क्योंकि आ रहे हैं पोएट नवीन फ्रॉम बिगड़। गीत प्रस्तुत करता हूँ कि एक जब लड़का प्यार में होता है, इंतजार में होता है, तो लड़की के बारे में क्या सोचता है। आप सोचना कि अगर आपने किसी से प्यार किया तो आप इंतजार में थे। कब से खड़े हम तुम्हारे लिए, लौट आओ हो तुम हमारे लिए, जीवन पतझड़ जड़ जाएगा, लौट आओ हो तुम बहारे लिए,
आँखों में हर पल तेरा चेहरा, कानों में गूंजे है स्वर तेरा, कानों में गूंजे है स्वर तेरा, राहों में तेरे है पल के बिछाई, राहों में तेरे है पल के बिछाई, तुम बिन कैसे पहनूं सेहरा, जीवन नैया मझधार फंसी है, जीवन नैया मझधार फंसी है, लौट आओ तुम किनारे लिए, कब से खड़े हम तुम्हारे लिए, लौट आओ तुम हमारे लिए। बहुत खूबसूरती से आपने प्रेजेंट किया अपना परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया। गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू। दिखाने अपना जहर आ रहे हैं नितिन वर्मा फ्रॉम अलवर। पहला शेर लेते हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ अपनी माँ के लिए। बिल्कुल। उस माँ के लिए एक शेर सुनिएगा कि खंजर अपने सीने में उतार सकता हूँ मैं, उसके लिए किसी को भी मार सकता हूँ मैं, शर्त लगी है किसी एक को जीतने की अगर, तो माँ के लिए सारी कायनात हार सकता हूँ मैं। मेरे होते हुए भी जो तेरे साथ में है, ये किसका हाथ तेरे हाथ में है। मेरे होते हुए भी जो तेरे साथ में है, ये किसका हाथ तेरे हाथ में है। मैं जलता हूँ इसे देखकर अक्सर, मैं जलता हूँ इसे देखकर अक्सर, जिसका जिक्र तेरी हर बात में है। और इसका बतौर एक खास शेर सुनेगा कि देख अंगूठी लाया हूँ हाथ में मगर, देख अंगूठी लाया हूँ हाथ में मगर, पहले वो निकाल जो तेरे हाथ में है। और इसका एक अगला शेर हो रहा है कि सोच इतनी खुशियाँ दे सकता हूँ, सोच इतनी खुशियाँ दे सकता हूँ, आज जितने तारे इस रात में हैं, कि आज जितने तारे इस रात में हैं। हाँ शादी भी हो सकती है हमारी, हाँ शादी भी हो सकती है हमारी, हम दोनों का इश्क भी एक जात में है, हम दोनों का इश्क भी एक जात में है। अब मैंने खुद को सौंप दिया है तुझे, अब मैंने खुद को सौंप दिया है तुझे, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं सब तेरे हाथ में है। I loved your performance, so good luck and I hope कि इस जर्नी में इंडिया टैलेंट फाइट आपको और आगे लेके जाए। बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के तो जाएंगे, क्योंकि हम सब इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। And good luck. Thank you. Please make some noise for poet Avinash. बहुत सुंदर घड़िया आज है हमारे बीच में कि आध्यात्म का प्रचार इस ITF मंच से हो रहा है। इससे तो मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, टानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं इस दुनिया में जब आया शक्ति गौरवहीनता का प्रतीक, भारत की प्रतिछाया में पला बढ़कर सचिवहीन, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत सुंदर ये घड़िया है। इस घड़िया में इससे पहले काफ़ी सारे हम भारतीय लोक सांस्कृतिक जीवन को हमने वो किया, और हमने देखा कि तुम मानव मैं मानव तुम महामानव, मैं मानव तुम महामानव, मैं स्वर तुम ईश्वर थे, मैं स्वर तुम ईश्वर थे, मैं नंद है, तुम अयोध्या में जन्मे, मैं आसाम में जन्मा हूँ, तुम रघुवीर थे, मैं शूरवीर हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इट वाज वेरी स्वीट एंड स्पेशली जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया ना, बहुत प्योरिटी थी आपके परफॉर्मेंस में। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, वो लकीरें मेरे नाम की थी।
शुक्रिया। थमा गया मुझे बस वो जीने की आस, मेरे किस काम की थी। समझा कर मुझे वो यूं आगे बढ़ गया, अपने इश्क में मुझे और भी दीवाना कर गया। इतना यकीन था उसे मुझ पर कि वो फैसले करता गया, मेरे जहन में वो अपनी तस्वीर गढ़ता गया। उसने सोचा कि हाथ छुड़ा देने से दूरी हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, या कहूँ कि दूसरे शहर चले जाने से। उसने सोचा कि बातें बंद कर देंगे तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। उसने सोचा उसके दूर जाने से कुछ वक्त में सब कुछ संभल जाएगा। यार अब कोई उसे ये समझाए ज़रा कि हाथ छुड़ाने से दूरी नहीं होती है, हर एक एहसास भी मिटाना पड़ता है। उन लम्हों की तस्वीर जो दिल के हर दीवार पे होती है, वो सब हटाना पड़ता है। अपने आंसू खुद ही पोंछना पड़ता है और बार बार उन आँखों को उन आंसुओं से रोकना पड़ता है, बार बार उन यादों को पास आने से रोकना पड़ता है। खैर, जाने वाले को कौन रोक पाया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। You know what? I'm coming there. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hats off to you. बहुत बड़ा सलाम है आपको और आपके लिखने को। लिटरली सरस्वती विराजमान है। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. आ रही हैं कमलदीप कौर। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो थक चुका हूँ। मौसी, मम्मा ने खाना खाया? नहीं, उन्होंने आज खाना नहीं खाया। क्यों? उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? वो आराम कर रही हैं, वो बीमार हैं। कहाँ पर है वो? आपने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ? मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पूछा आपने खाना क्यों नहीं खाया? I don't could understand. ये क्या कह रही हैं? मौसी को बुलाओ। मौसी, यहाँ पर आइए ना, बताइए ये क्या कह रही हैं। मौसी आई? नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रही हैं। बड़ा हो चुका है ना, जब तू छोटा था ना, छोटा सा, तो तोतली जुबान से जो कुछ भी बोलता था ना, ये सब समझती थी। तुम्हें पता नहीं लग रहा है ये क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है। थैंक यू। I literally loved your performance and good luck. Best Thank you wishes. so much, ma'am. ये अंजलि वर्मा कब गायब हो चुकी थी? नहीं इंस्पेक्टर नहीं, तुम गलत समझे हो। हमेशा धोखा देते या ये अंजलि मुझसे तो क्या राम को तक नहीं छोड़ा। बस बहुत हो चुका है झूठ। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि अंजलि की चित्र पे दाग है। तो पीछे से आशुतोष जना पहुंच गए। तुम्हारे बातें ठीक है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि अपराधी कौन है। तो नाना भाई अच्छा है, सब अच्छा है। भगवान कह दिया वो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, बस एक औरत की कमी थी, सलाज वो भी पूरी हो गई। ये क्या मजनू, ये किसको उठा के लेके आ गया? अरे मैंने अंबानी की बहू को उठा के लाने के लिए बोले थे साले। कोई बात नहीं, एक तेरी वाली एक मेरी वाली, अच्छा है सब। तो वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पहुंचे। क्या रे, बहुत तक रहना तेरे पे। साले सकीना को उठा के ला के, अरे अगर माइक के भतर आ गए ना तो तुम्हार खटे खरा हो जाएगी। मैं तेरे को 15 मिनट का टाइम दे रहा, तो सकीना को घुमा सकता है।
थैंक यू। थैंक यू। हमारे अगले कंटेस्टेंट की पोएट्री है बहुत कमाल की। गिव इट अप फॉर कपिल कुमार फ्रॉम शामली। कि सच्ची मोहब्बत की यहाँ कोई कीमत नहीं है मुर्शद, सच्ची मोहब्बत की यहाँ कोई कीमत नहीं है मुर्शद, हुस्न के बाजार में दिले नादान बिकते देखा है। कि हुस्न के बाजार में दिले नादान बिकते देखा है, अब धीरे धीरे उठने लगा है भरोसा इंसानियत से, चंद पैसों के लालच में मैंने एक इंसान बिकते देखा है। कि चंद पैसों के लालच में मैंने एक इंसान बिकते देखा है, झूठ के खड़े हैं महल आलीशान, सच्चाई झोंपड़ों में दम तोड़ रही है। कि झूठ के खड़े हैं महल आलीशान, सच्चाई झोपड़ों में दम तोड़ रही है, सच्चे लोगों का मैंने यहाँ मकान बिकते देखा है। कि सच्चे लोगों का मैंने यहाँ मकान बिकते देखा है, कभी कभी डर लगता है शहीदों की शहादत ज़ाया ना हो जाए, कभी कभी डर लगता है कि शहीदों की शहादत ज़ाया ना हो जाए, नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है। वाह। कि नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है, कि नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है, तूफान था दिल में कुछ कर गुजरने का घर के हालात ठीक नहीं थे, तूफान था दिल में कुछ कर गुजरने का घर के हालात ठीक नहीं थे, मजबूरी के हाथों एक लड़के के दिल का तूफान बिकते देखा है। कि मजबूरी के हाथों एक लड़के के दिल का तूफान बिकते देखा है। अच्छा परफॉर्मेंस था कपिल, जो भी आपकी कविता का एक एक शब्द था, शायरी का एक एक शब्द था, वो बिल्कुल हमारी आसपास की परिस्थितियों को दिखाता है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू। थैंक यू। एक्टिंग के सरदार ईटा के भूपेंद्र कुमार। जब मैं छोटा सा था ना, तब मैं अपने पापा से अक्सर एक बात पूछा करता था कि पापा ये हम लड़कों को दुआओं में क्यों मांगा जाता है। तो मेरे पापा एक खूबसूरत सा जवाब दिया करते थे और बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा करते थे कि बेटा हम लड़कों को दुआओं में इसलिए मांगा जाता है ताकि हम बड़े होकर पूरी फैमिली को संभाल सकें। घर में कौन बीमार है, घर में शादी के लिए कौन बाकी है, फैमिली पर कर्जा कितना है, इन सब की जिम्मेदारियां हम निभा सकें, वो भी उस उम्र में जहां हमें खुद संभलना नहीं आता। हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में, लेकिन हमारी क्या जरूरतें ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। हमारे क्या सपने हैं ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक बाप जब अपने बेटी का हाथ किसी बेटे के हाथ में देने को आता है ना, तो वो उसमें वो सारी ख्वाहिशें देखता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, दौलत शोहरत, नौकर चौकर, सब। ऐसी ही दौलत शोहरत को कमाने के लिए हम हर दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार भूखों पेट भी सोना पड़ता है। गुड यार, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था ये। आई लाइक्ड इट। नाइस सब्जेक्ट। या वेरी नाइस। गिव इट अप फॉर अयोध्या से अंक। मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो ना, इतनी दिनों से मना रहा हूँ, मान क्यों नहीं जाती? मान जाओ ना यार। देखो आपको मनाते मनाते मेरा दिल किस प्रकार से हो गया है। देखो, ये देखो, इतना बड़ा दिल हो गया है। बड़ा दिल छोटा हो जाएगा तो कहाँ से होगा? अभी एडजस्ट हो जाओगे तो ठीक है, वरना दिल किसी को नहीं जाएगा। आई लव यू। रख लो ना यार प्लीज। देखो आंटी, देखो ये मान नहीं रही है, इसके चक्कर में इतना बड़ा दिल हो गया।
फिर भी नहीं मानती है, बताइए। कहती है मैं आपको पसंद नहीं करती। मान जाओ ना यार। क्या जवाब दूंगा मैं उस प्यार को जो इतना बड़ा हो गया? मान जाओ ना। चलो आंटी कोई बात नहीं, इस दिल में आप भी एडजस्ट हो सकते हो। इधर साइड, इधर तो ये आ गई, इधर आप आएंगी। आई लव यू। लेकिन ये मजेदार था गुरु, मजा आया मुझे। थैंक यू मैम। चलो ओके देन, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। अपनी एक्टिंग स्किल से छूना चाहते हैं ये अंबर। प्लीज मेक सम नॉइज फॉर आवर नेक्स्ट एक्टर, असम के पीताम्बर। माँ माँ माँ, अब हमारा सपना भी पूरा होगा माँ। ITF हमारा सपना पूरा करेगा। माँ कहाँ हो तुम? माँ माँ, आपका बेटा भी शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करेगा माँ। माँ कहाँ हो तुम? माँ ये सब बातें सुन के मेरे मन लटपट गया, मैं लटपट गया। माँ कहाँ हो तुम? माँ खाली आप सोते रहते हो। बहुत जोर की भूख लगी है माँ, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। खाना लगा दो माँ। माँ अब दीदी के घर गई थी, अपने खाना खा के आई हूँ वहाँ पे। चलो मेरी खाना लगा दो माँ। चलो मैं किचन पे चल के खुद ही देख लेता हूँ। दाल चावल दाल चावल दाल चावल मुझे नहीं खाना माँ। माँ कहाँ आप? माँ 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 कहाँ? माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ मुझे छोड़ के तुम नहीं जा सकती माँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, बहुत टची था, बहुत इमोशनल था। थैंक यू, मजा आया देख के। थैंक यू मैम। गुड लक। कुछ आर्टिस्ट्स को देखकर सुकून मिलता है, सचमुच। कुछ ऐसे ही हैं हमारे बुलंदशहर के अनुज। Give it up for अनुज guys। आप लोग पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना ज़रूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वालों की ज़िंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उनके जीने मरने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रख लो, यहाँ खुद से बढ़कर कोई तुर्रम खान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल मत सुनो। थैंक यू मैम। गुड यार, अच्छा बोला। ये खुद लिखा है? यस मैम। आपने जो लिखा बहुत अप टू द मार्क था, मजा आया। थैंक यू। ये एक्टिंग को मानती हैं एक भक्ति। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर झांसी से शक्ति। मेरा नाम विक्रम ओबरॉय नहीं, विक्रम कपूर है। मेरे पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बैंक अकाउंटेंट है। और ये दोस्ती जो मैंने एक झूठ से शुरू की थी, आज एक सच से ख़त्म करने आया हूँ। और वो सच है मिस धनराजगीर कि मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्यार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम एक जिद्दी, घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की हो। पर इस जिद्दी लड़की के पीछे एक आम सी लड़की रहती है, जो हर रात चश्मे लगाकर प्रेम कहानियाँ पढ़ती है और दिन को प्यार के सपने देखती है। इस घमंडी लड़की के पीछे एक आम सी लड़की रहती है, जो अपनी हर गलती पर बड़े प्यार से सॉरी बोल के माफ़ी मांग लिया करती है। और इस बिगड़ी हुई सी का धनराजगीर के पीछे मेरी स्टूपिड सी, भोली सी इश्क रहती है, जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। आई लव यू इश्क, आई लव यू। अच्छा था, एक स्थिरता थी आपके परफॉर्मेंस में।
वो आपका पॉजिटिव पार्ट लगा मुझे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगी, बस उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। लव इट यार, थैंक यू। Well, it is very rightly said that the show must go on. और इसी सिलसिले को बरकरार रखने मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस coming from the Saraswati Dance Academy, Roorkee, Kirti and Alpika. So make some noise for this special performance. Superb. Nice. बहुत ही ग्रेसफुल जैसे आप दोनों लग रहे हो, सुंदर वैसे ही आप दोनों का परफॉर्मेंस था सुंदर, और बहुत सारे मतलब बहुत वेरिएशंस थे परफॉर्मेंस में, एक्सप्रेशंस जो थे वो इतने प्यारे थे। जो एक बार एक बीच में साथ में और आ जाए तो 3 क्यूटनेस ओवरलोडेड हो जाएगी। अच्छा था 3 क्यूटनेस ओवरलोडेड हो जाएगी, मेरे लिए देखने को मजा आ जाएगा प्लीज। थैंक यू मैम। Lovely, superb, short and powerful. तो आज हमारे मॉडलिंग कैटेगरी के विनर्स हमें मिलने वाले हैं। We are gonna get the star of India's Talent Fight Season 3. तो चलिए बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारे जजेस को।
with the introductions. थैंक यू, आपने मुझे आके बोलने का मौका दिया। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। नमस्ते, माय नेम इज पंच सेठ। आई एम 6 years old. माय मदर नेम इज शिवानी सेठ। I live in Jaipur, Rajasthan. My hobbies are modeling, acting and playing games. My height is 3.10 feet. Thank you. मेरा नाम मेहदीप सिंह है। मेरी उम्र 5 साल है। मैं जलंधर शहर रहना हाँ। मैंने नवी चीज़ा सीखना, मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मैं इंडिया टैलेंट फाइट दे नाल अपनी अलग पहचान बनाना चाहना हाँ। ते सपना मेरे मम्मी पापा ने देखा सी, उसनू मैं पूरा करना चाहना हाँ। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Namayra Rora. I am from UKGC. I am 5 years old. I live in Roorkee. Okay, thank you. Thank you. भूल गई। Hello judges and everyone, my name is Seerat Singh and I am from Jhumka City, Bareilly, Uttar Pradesh, and my hobby is dancing and modeling and playing. My name is Shagun Singh and I am from Roorkee. I study in class 4th B. Please get ready for the time जिसका आप बहुत देर से कर रहे थे इंतजार. Now it's result time. So the winner of India's Talent Fight Season 3 is... So the winner of India's Talent Fight Season 3 is Meherdi! ओके, तो बारी है अब हमारे रनर अप की. सेकेंड रनर अप इज शगुन. सिलसिले को जारी रखने के लिए, विनर अनाउंस करने के लिए, I would like to welcome on stage our special guest, Pavni Chhabra. So our winner is runner-up is Namayra. अब India's Talent Fight Season 3 ग्रैंड फिनाले की विनर परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हमारे वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड मॉडल नितिन. मेरा नाम नितिन है जी. शाहदरा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है मैम यहाँ से मेरे को.
That's nice यार। तो कैसा लगा आपको ITF के परिवार के साथ जुड़ के? How's the feeling? काफ़ी अच्छा लगा मैम, और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत एकदम पॉजिटिव सोल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी मैम। Thank you for coming. Thank you मैम। Now, I would like to invite our judges to please hand over the winning trophy to our winner, model Nitin. Mr. Miss India's best supermodel, India's best supermodel. So let's start with intro round. My name is Sanskriti Gupta. I am 7 years old. My hobby is playing, singing and painting. I live in Sajapur, Tripurnagar, UP. Thank you so much ITF team. Next. Hello everyone. My name is Agnishka Upadhyay and I am a kind, honest and beautiful 7 years old girl from Purnia. I have a dream to be a beauty pageant winner. Also, I want to represent my country on international platform. I am thankful to my parents and the judges for giving me this opportunity to perform. Being a girl child from a small village of Bihar who was born with only one lung and had a survival rate of 50%, is standing right in front of you. I never imagined I could have come this far. With my journey, I want to inspire other girls and promote their belief in themselves.
बालिकां बालिका नवयोग जनिता अम्बालिका Nahambala Turbala Adishakti Ambika. I am a girl of modern times. I am not feeble or powerless. I am Adishakti, I am Ambika. Namaste. Hello everyone. First of all, I want to say thank you all the members of ITF and India's best supermodel. So, I introduce myself model Anasi from Bihar, Nevada. I am 9 years old. My height is 4.4 inch. My hobbies is dancing and reading. I want to become a successful model in my life. But first in my life, I want to become a winner of this fabulous TV reality show. Thank you so much for giving me this golden opportunity. That's all. Thank you. Hello ma'am, hello sir, hello ma'am. To present over here dignitaries. I am from Amravati, Maharashtra. Myself, Swara Praveen Nimgaonkar, study in 4th standard. I am 9-year-old. My hobby is modeling, dancing and acting. I am thankful to you. Give me this wonderful chance. Come and represent myself in front of you. Thank you to all once again. Thank you. First of all, thank you giving me a chance to introduce myself. Hello respected judges and everyone. Myself Saiba Kaur from a land famous for iron and steel industry, Jamshedpur, Jharkhand. My biggest source of inspiration is my mom, who made me believe that hard work always pays off. Modeling is something passionate about and dance is something which make me feel my emotions. I am the winner of Jharkhand Charming Face and Jharkhand Rising Talent 2023. My dream is help provide to education poor people. Thank you. Hello ITF family. I am Pari Singh. I am here to tell you something about my life. First of all, I want to say thank Mr. and Miss India's Best Supermodel Season 2. I put up at Nevada, Bihar. My height is 4.9 and my area of interest are modeling and dancing. I want to be a dancer and modeler. So this is a platform where I can channelize my talent. And after performing here, I can see myself on top. I shall get better opportunity to go ahead. It's a very glamorous field, so I want to make my career in this field. Thank you. The second runner-up in this category, India's Best Supermodel, is Pari Singh. Okay, the first runner-up in this category is Agniksha. The winner is... The winner is Saiba Kaur. उठ खड़े हो दौड़ के हिले पर अपना पर चल
our girls for their introduction rounds. Hello everyone. It is my privilege to be here. My name is Vrinda Tiwari and I am from the cleanest city of India, Indore. My age is 12 years and my height is 4.1 feet. I am here to accomplish my goals in my modeling career. My vocation is reading. I am also a professionally trained Kathak dancer. I am a professionally trained model in Fashion TV, Indore. I have experience of many fashion shows and my aim is to become a supermodel. My strength are my parents, as they've always taught me that your today's struggle will become the success of your tomorrow. I stand here by being confident, creative and an optimistic person who knows her confidence is way more enormous than her height. Thank you and have a nice day. Hello everyone. I am Akriti Singh. I am from Bihar. I am 13 years of age. My height is 5 feet. Modeling is my passion and dancing is my hobbies. I love modeling because I have been doing it since a very young age and I did not even know that it is a professional for me. It is a feeling, it is an art, and whenever I do it, feel very happy and it feels very exciting and joyful and I feel strongly. I love my parents and my country and I like discipline. That's all about me. Thank you. Hello everyone, my name is Sanjana Pandey. I am 13 years old. I am from Patna, Bihar. My hobbies are dancing and painting. I love explore new things and thanks to ITF for giving me this opportunity. My name is Supriya Rathore. I am 16 years old. I belong to a very beautiful city, Kannauj, and my hobby are dancing, study, traveling, and also making videos. From my childhood, my passion was modeling and acting. जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया. And finally, I would like to thank India's Talent Fight for giving me this wonderful opportunity, and I am too proud of myself to acquiring this position in this show. And अपना सपनों का मंच अब सपने होंगे सबके सच. Thank you and have a nice day.